चैंपियंस, कैसे हैं आप? मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्या बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ 3 चैप्टर्स। यहां पर कौन से 3 चैप्टर्स की हम बात करेंगे? नोइंग अ नंबर्स, होल नंबर्स एंड प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे पे चर्चा करेंगे। तो ये जो आज वीडियो हम बनाएंगे, इस वीडियो पे पहली बात आपको ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बहुत थॉरो होना पड़ेगा। थॉरो मतलब आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आना पड़ेगा, राइट? और अगर नहीं आता है तो मैम ने इसकी वीडियो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से देखो एंड देन इसके बाद इसको प्रैक्टिस जैसा करना। अगर आप ये सोचोगे कि मैं डायरेक्टली से सीख जाऊं तो बेटा आप नहीं सीख पाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे है। आपको जिस बच्चे को चैप्टर से थॉरो है, मुझे रिवीजन करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, तो ये सेशन उन बच्चों के लिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे चैंपियंस क्या करेंगे, मैम के साथ फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे कितने आपके क्वेश्चंस राइट हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, राइट? सो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? पहला क्वेश्चन बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टूज इन व्हाट बेटा? दिस इज लाइक बेसिकली दैट इज 4,28,721 पे। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 एक ये है आपकी और एक ये है। तो पहली प्लेस वैल्यू इसकी कितनी होगी बेटा? प्लेस वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी बोलो? इसकी प्लेस वैल्यू होगी कितनी बेटा? इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2, 1, 1, 2, 3, 4। तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 0। और इस वाले की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा? दैट विल बी जस्ट 20। अब इन दोनों का क्या बोला? इनका प्रोडक्ट कर दो। मतलब क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका क्या करेंगे? प्रोडक्ट यहां पर लिख दो, देखो एक लाइन में कर दिया। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? सिंपल 4 और कितने जीरो? 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस। तो 1, 2, 3, 4, 5 जीरोस हो गए। तो ये आपका कितना हो गया? सिंपली 4 lakhs हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? वेरी इजी। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेज दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि ये तुम्हारा ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको क्या करना है? सिंपल सा बस खाली आपको बताना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज व्हाट? ये आपका हो गया कितना बेटा? 30,000, राइट? दिस इज 30,709.79। तो ये कितना होगा? 37,000। दैट इज 37,000 वाला सिर्फ ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है। तो ये और ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद कौन सा वाला राइट है? दैट इज 37, दैट इज 30,000, फिर 7,000, फिर 900, फिर ये क्या है? टेंस आपका जीरो पे है। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज टेंस प्लेस विच इज अ जीरो। सो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला हुआ है? इफ 1 is added to the greatest 7-digit integer, it will be equal to what? बेटा 7 digit का greatest integer कौन सा होता है? That is 7-digit greatest integer कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होता है? तो दिस विल बी व्हाट? क्या होगा? सिंपल 9 बार बेसिकली क्या होगा? 9 बार क्या होगा? 7 होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 और ये 7। तो बेसिकली कितना हो गया? 99,99,99,999। और इसमें क्या करेंगे? अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? बेसिकली इसका सक्सेसर निकाल रहे हैं। तो 99,99,999 में 1 ऐड कर देंगे तो सिंपली क्या होगा? सिंपल 1 करोड़ पे आ जाएगा। ये और ये और ये क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया, है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज व्हाट? तो ये क्या लिखा है बेटा? दिस इज 9,578। तो 9,000 वाला कौन सा है? ये 9,000, ये 9,000, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। फिर बोला है 9,000, फिर क्या बोला है? 578, राइट? तो ये क्या लिखा है? 9,057 इंटू 100 प्लस 8। तो ये वाला भी क्या होगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया बेटा? करेक्ट आंसर आ गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 के अराउंड आपको क्या करना है? इसे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए पहली बात 1000 वाला प्लेस कौन सा होगा? 1, 2, 3। तो ये वाला हो गया आपका 1000 प्लेस। इसके जस्ट पहले वाला नंबर देखो, जस्ट पहले वाला नंबर क्या है? क्या लिखा हुआ बेटा? दिस इज व्हाट? 85642। तो ये आपका 1000 प्लेस वाला नंबर है। 1000 से एक प्लेस क्या करते हैं हम? पहले देखते हैं, पहले क्या देखा? 6 इज व्हाट बेटा? ग्रेटर देन दैट ऑफ व्हाट? 5। तो क्या होगा? यहां पर हम क्या कर देंगे? +1 कर देते। क्या कर देते? सिंपली +1 कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 86,000 सब 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? दैट इज 86,000 आपका आंसर आ गया। सो ये हो गया 86,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है?
the largest 4-digit number using 1 digit twice फ्रॉम द डिजिट 5, 9, 2 एंड 6। क्या लिखा हुआ है, हमको 4 डिजिट का क्या बनाना है, हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। किससे बनाना है, 5 से, 9 से, 2 से और 6 के। किसी भी एक नंबर को हम 2 बार यूज कर सकते, पर हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट बनाना है। कैसा बनाना है बेटा, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप एक बात बताइए बेटा, हम यहाँ पर अगर 9 और यहाँ 6 ले ले तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो सिंपली अगर हमें लार्जेस्ट बनाना है तो 9 को 2 बार लिखना है ना। और हमेशा जब लार्जेस्ट बनाते हैं तो नंबर्स कैसे जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जाते हैं, मतलब बड़े से छोटे में जाते हैं। तो यहाँ पर 9, 9 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 6, 5, दैट्स इट। ये तुम्हारा क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो अब यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 2 को हमें यूज नहीं करना, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, किसी भी एक डिजिट को आप 2 टाइम्स यूज करोगे तो कौन सा डिजिट आप यूज करोगे, 9 को 2 बार यूज करोगे और फिर नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखोगे, है ना। इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दैट इज अ नंबर दिस इज रिटन एज व्हाट। इंडियन नंबर ऑफ न्यूमरेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 पे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 पे कॉमा लगाते हैं, है ना। यही करते हैं कि नहीं करते। तो ये कितना हो गया, बेसिकली आपका ये वाला हो गया, दिस इज कमिंग टू बी व्हाट बेटा, 5,86,95,376 आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि इंडियन नंबर ऑफ न्यूमरेशन में ये नहीं चलता है, ये भी नहीं चलता है और ये भी नहीं चलता है। इंडियन नंबर ऑफ न्यूमरेशन में लास्ट में पहले क्या करते हैं, 3 पे कॉमा फिर 2 पे कॉमा लगाते हैं, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू व्हाट, सिंपल कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। ये हमें याद होना चाहिए कि 1 मिलियन कितना होता है बेटा, 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 मिलियन कितना हो गया, 1 करोड़ के बराबर हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द लार्जेस्ट नंबर which on rounding off to the nearest 1000 give you the 5000। तो 5000 को अगर मुझे चाहिए तो 5000 हमको चाहिए तो कौन सा हमें नियरेस्ट 1000 पे करना चाहिए, तो 1000 पे पहली बात तो मैं 1000, तो ये सारे 1000 में हमसे पूछा, इनमें से ग्रेटेस्ट वाला पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी तो ये राउंड ऑफ होके कहां पर पहुंच जाएगा, 6000 पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा 6000 पे, क्योंकि ये आपका क्या है 1000 प्लेस है और 1000 से एक पहले क्या है 9 क्या है आपका 5 से बड़ा, तो इधर क्या होगा आपका सिंपली +1 होगा। तो ये कितना हो गया 6000 आ गया। अब देखो ये वाला नंबर देखो, इसके जस्ट पहले वाला नंबर ये देखेंगे, ये क्या है 5 और 5 से बड़ा, तो इधर क्या होगा +1 हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 6000 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब ये वाला नंबर देखो 5 से जस्ट पहले 0, तो 5 क्या है 0 5 से छोटा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा। बट यहाँ पर भी देखो डी वाला, ये वाला 4 देखोगे, 4 क्या है बेटा 5 से छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे, तो ये भी कितना होगा 5000 के बराबर होगा। अब आप यहाँ पर एक बात बताइए कि ये दोनों तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट, तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है बेटा, ग्रेटेस्ट वाला सिर्फ डी ऑप्शन है, तो दैट इज व्हाई डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 का प्लेस वैल्यू अपन लोग फिक्स करेंगे, है ना, इन द नंबर दैट इज व्हाट 63,50,947। सेम द स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स को क्या करेंगे हम रीअरेंज करेंगे। तो इसमें 6 कहां पर आ रहा है, सबसे पहले प्लेस पे आ रहा है, तो कितने डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, इतना 6 को अपन लोग ने किया फिक्स। हमें यहाँ पर कैसा नंबर चाहिए, इनको अरेंज करना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या करना है बेटा, स्मॉलेस्ट बनाना है। किसमें से स्मॉलेस्ट बनाना है बताओ, स्मॉलेस्ट हमको किसमें से, हमारे पास डिजिट है 0, हमारे पास डिजिट 3 है, फिर 4 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स लिख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो क्या होगा 0 3 4 5 7 और 9। तो बेसिकली इसका स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, दैट इज 60,300, 34,579 विल बी व्हाट द स्मॉलेस्ट डिजिट विच वी कैन मेक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट, करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द रोमन न्यूमरल इज इनकरेक्ट। रोमन न्यूमरल में इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमें बताना। इनकरेक्ट वर्ड बोला बेटा, क्या वर्ड बोला है, इनकरेक्ट वर्ड बोला है। तो इनकरेक्ट वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, देखो XXX तो आएगा, XLL
एल एक्स एक्स भी होगा, फिर एल एक्स भी होगा, पर एल एल 2 बार नहीं आता, एल कैन नेवर कम 2 टाइम्स। सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। हमसे पूछा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना, तो 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। हमें क्या बनाना है, एक हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। मतलब क्या कि हम किसी भी 2 डिजिट को 2 बार ले सकते हैं। मतलब क्या कि मतलब हम 9 को 2 बार ले सकते, 8 को 2 बार ले सकते, 7 को 2 बार ले सकते, बट 3 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पर 9 8 7 चलेगा, है ना, इसमें 9 8 7 चलेगा, 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो अब देखो ऑप्शंस में देखो, 987 987 987 987 को ही यूज किया, क्योंकि लार्जेस्ट हमको बनाना है ना, और 3 डिफरेंट डिजिट से बनाना, तो ऑब्वियसली 987 चलेगा। पर हम जब नंबर्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, पहले आएगा 9, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर क्या आएगा 8 8 8 8 8 8, या फिर हम एक बार और लिख दे, एक बार और 9 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर मान लो मैं 9 9 9 9, अगर मान लो यहाँ पर 9 9 9 और 9 और 8 लिख देती, तो ये कितने डिफरेंट डिजिट्स हैं, इसमें सिर्फ 9 और 8 का यूज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हमने 3 बार 9 यूज किया, 4 बार तो हम 9 नहीं यूज कर सकते। अच्छा, अगर मैंने 8 और 8 2 बार यूज कर दिया, तब भी ये कैसा है बेटा, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए, मतलब क्या 987 चाहिए। तो बेसिकली ये वाला क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम 7 लगा देंगे। सो दिस विल कम्स आउट योर व्हाट, वो फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। अब जैसे सेम वही क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए हमेशा हमें नंबर किससे स्टार्ट करना चाहिए, 1 से स्टार्ट करना चाहिए। 0 तो से स्टार्ट नहीं कर सकते, किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो 4 डिजिट बनाना, 1 2 3 4 हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, तो हम 1 से स्टार्ट कर दे, 1, 0 तो नहीं ले सकते, तो 1 के बाद स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दे, 0, फिर यहाँ पर लगा दे 0, और फिर लास्ट में क्या लगा दे, हमें 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ 1 रख सकते हैं, नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया, है ना। क्या हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं, रॉन्ग हो गया, क्योंकि 2 डिफरेंट डिजिट्स बने, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, सिंपल 2 रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से वैसे आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा, ये वाला नंबर है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, इसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा, सी वाला ही तो था। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं चमका दिमाग में, हमें क्या करना था, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट्स बनाने थे, बट यहाँ पर 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज करने थे, 3 डिफरेंट डिजिट। इसमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो, जैसे इसमें 2 बार क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3 बार 9 आ रहा है। तो डिपेंडिंग एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन अपन लोग ऐसे करते हैं, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द होल नंबर बिटवीन, वर्ड लिखा है बिटवीन, तो जब वर्ड बिटवीन लिखता है, तो मैं देखो मैं एक चीज सिखाती हूँ। अगर मान लो कि 1 से लेके 10 तक का नंबर है, तो कितने डिजिट्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी नंबर्स are there, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल, are there between 1 and 10, between 1 and 10, तो between में कौन कौन होते हैं बेटा, between में सिर्फ ये लोग होते हैं, इनके 1 और 10 को काउंट नहीं करेंगे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, 8 होंगे। अब देखो ये तो तुमने हाथ से काउंट करके बता दिया, अब हर समय तो काउंट करना डिफिकल्ट होगा, तो इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि कभी भी आप क्या करो, 10 - 1 करो, कितना आ गया, 9, राइट। अब 9 में से फिर से 1 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। दिस इज द लॉजिक। तो क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर दो, जो माइनस किया उसमें से 1 घटा दो, तो ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इसमें कितने नंबर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, 68 में से 38 को माइनस करेंगे, कितना हो गया, ऐसे लिख देती हूँ, 68 में से 38 को माइनस करेंगे, कितना हो गया बेटा, 30 नंबर्स हो गए, राइट। अब फाइनल आंसर कितना होगा, फाइनल आंसर में से क्या करेंगे हम लोग,
30 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 29 नंबर्स होगा। अगर बोलता कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 38 टू 39, राइट, तो तब आप माइनस कर देते, सिंपल चलेगा, राइट। अब यहाँ पर आपसे पूछा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ इतना नंबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट। एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जिस बच्चे का ये आंसर आया है, वेरी वेरी गुड। 29 होगा, ना कि 30 होगा, है ना। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ 999। तो बेटा इसका सक्सेसर कितना होगा, सिंपल, इसमें 1 ऐड कर दो तो कितना होगा 1000, और इसका प्रीडिसेसर कितना होगा 998 होगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 998 और 3 बार 0, तो 9,98,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 9,98,000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ अ non-zero whole number and its successor is always what? Its successor is always what? The product of a non-zero whole number and its successor is what? Always an even number, odd number, prime number और divisible by 3। अगर किसी भी होल नंबर को हम लेते हैं और उसका सक्सेसर लेते हैं, मान लो भाई होल नंबर दो ही तरीके के होते हैं। होल नंबर कैसा कैसा होता है, खुद से बताओ। होल नंबर दो तरीके के होते हैं, एक इवन होल नंबर हो सकता है और ऑड होल नंबर हो सकता है ना भाई। 0, 2, 4, 6, 8 इवन हो गया, और ऑड वाले कैसे हो जाएंगे, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 9 हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, एक ऑड होगा और एक कैसा होगा आपका इवन होगा, है ना। ऑड होगा और इवन होगा। ऑड वाले नंबर कौन से होंगे, 1, 3, 5 एंड देन डॉट डॉट डॉट। इवन वाले कैसे होंगे, 2, 4, 6, 8 और क्या होगा बेटा, डॉट 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 होगा। अब इनका अगर हम सक्सेसर लेते हैं तो इनका सक्सेसर कैसा होगा बेटा, ऑड का सक्सेसर क्या होगा, इनका सक्सेसर कैसा होगा, ऑड में अगर 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा बेटा, एक इवन नंबर आएगा, हाँ या ना बेटा। 1 का सक्सेसर 2 है ना, तो ये कितना होगा, इसका सक्सेसर क्या होगा 2 आएगा। 3 का सक्सेसर 4, 5 का सक्सेसर 6, डॉट 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 डॉट, राइट। अब इवन का अगर हम सक्सेसर लेंगे, इवन का अगर हम सक्सेसर लेंगे तो कैसा आएगा, 2 का कितना आ जाएगा बेटा 3, 4 का कितना आ जाएगा 5, 6 का कितना आएगा 7, 8 का कितना आएगा 9 आएगा। डॉट 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 अगर हम चलेंगे तो ये बेसिकली कैसा हो गया, एक ऑड नंबर आ गया। अब एक बात बताइए कि दोनों का हमको क्या निकालना था, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इस समय बताओ बेटा, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है इस वाले केस में बताओगे तो क्या होगा, ऑड इंटू इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। तो ऑड इंटू इवन हमेशा कैसा होता है बेटा, एक इवन नंबर होता है कि नहीं होता, नंबर से सोच लो, है ना, इवन नंबर होता है। और इस समय इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, दैट इज ऑड इंटू वॉट बेटा, इवन। तो ऑड इंटू इवन कितना होता है, सिंपली इवन होता है बेटा। 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। 5 इंटू 7 कितना होता है, 5 इंटू 6 कितना होता है, दैट इज 30। तो एक ऑड और एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर आएगा। तो दिस इज ऑलवेज एन इवन नंबर। एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन में ये आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द होल नंबर इज, कोई एक होल नंबर है, इज एडेड टू 25, a whole number is added to 25 and the same number is subtracted from 25, right? क्या लिखा हुआ है, the sum of the resulting number। तो मान लेते कोई होल नंबर है, let कोई एक होल नंबर है ना, let this डब्बा is होल नंबर, कोई होल नंबर है, हम एक्स वैक्स नहीं ले रहे हैं, एक होल नंबर है ना। इसमें बोला है a whole number is added to 25। तो पहला क्या केस बोल रहा है कि 25 में वो डब्बा हमने ऐड कर दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकेंड ये बोल रहा है द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25। तो सेम नंबर को हमने क्या कर दिया, उसको 25 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपसे बोल रहा है द सम ऑफ द रिजल्टिंग। तो क्या कर रहा है, इन दोनों को उठा के ऐड कर देना, इन दोनों को क्या करना है, उठा के ऐड कर देना। जब ऐड करोगे तो बेटा एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल है ना। एक प्लस है एक माइनस है, तो भाई जितना तुमने लिया दिया मैंने उतना वापस ले लिया, तो कितना हो गया, जीरो ही तो हुआ। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 25 प्लस डब्बा प्लस 25 माइनस ऑफ डब्बा। तो बेटा डब्बा डब्बा क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं होंगे। तो 25 प्लस 25 कितना होगा बेटा, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, सिंपल 50। तो
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। दैट्स एन अगेन एन गुड क्वेश्चन। ये कैसा है, एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, चलो फटाफट देखो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लिख रहा है, ब्रैकेट का चेंज किया और एडिशन लगा हुआ है, तो ये कैसा है बेटा, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कैसा है, जल्दी बोलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये क्या हो गया, सच है, दिस इज अ ट्रू। हमें नॉट ट्रू बताना है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। अब बोलो यहां पर क्या है, ये एडिशन पे, सेम चीज ब्रैकेट चेंज विथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये एसोसिएटेड किस पे है, एडिशन पे है ना। और ये वाला किस पे होगा बेटा, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये किस पे है आपका, मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे है, मल्टीप्लिकेशन पे है। तो ये वाला भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, है ना। अब ध्यान से देखो, मैं लास्ट वाला कर रही हूं। 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, देखो पहला ब्रैकेट, फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा ब्रैकेट। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो यहां पर कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। कैसा लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है। अब थर्ड वाला देखो, अब यहां पर लिखा है 7 + 8 × 9। अगर हम बॉडमास रूल लगाएंगे तो 8 × 9 कितना होता है बेटा, 8 × 9 72। इसमें क्या करेंगे, +7 करेंगे। अरे भाई 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 भाई, इधर देखें, इधर देखें, यहां पर हम बॉडमास रूल लगाएंगे तो 8 × 7 8 × 9 कितना होता है बेटा, दैट इज 72, प्लस ऑफ 7 कितना हो गया, दैट इज 79, है ना। अब इसको कर लेते हैं, 7 + 8 कितना हो गया बेटा 15, और 7 + 9 कितना हो गया, दैट इज 16। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो इसमें से नॉट ट्रू वाला कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी के बराबर हो गया। नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, इट सेज दैट यूजिंग अ डॉट पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी अरेंज्ड इन द ऑल द 3 वेज, दैट इज नेमली अ लाइन, अ रेक्टेंगल एंड अ रेक्टेंगल। अब एक बात बताओ, कोई भी कितने भी डॉट्स ले लो, लाइन तो बनेगा ही बनेगा। रेक्टेंगल भी अपन बना सकते हैं, रेक्टेंगल इज नॉट अ प्रॉब्लम। भाई रेक्टेंगल को कोई भी नंबर लो, जैसे मान लो 9 लिखा, तो 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं, 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, 11 को 1 × 11 लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, जैसा चाहो वैसे लिख सकते हैं। दिक्कत आती है ट्राइंगल, ट्राइंगल बहुत स्पेसिफिक डॉट से बनता है। तो जो पहला ट्राइंगल बनता है बेटा, वो कितने डॉट से बनता है, 3 डॉट से बनता है ना। दूसरा ट्राइंगल किससे बनता है आपका, दूसरा ट्रायंगल बनता है 6 डॉट से, है ना, 6 डॉट से, है ना। नेक्स्ट ट्रायंगल किससे बनेगा आपका, नेक्स्ट ट्रायंगल बनेगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 1 2 और ये 3, कितने हो गए 4 3 4 + 3 7 और ये कितना हो गया 10, राइट, 10 बना। नेक्स्ट ट्रायंगल आप कितना बनाओगे 5, तो 1 2 3 4 और ये 5। फिर यहाँ पर ऐसे 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 ऐड करोगे ना, ऐसे 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 और ऐसे, कितना हो गया बेटा, यहां पर कितना होंगे 15 डॉट्स होंगे। 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया 9 + 3 12, 12 + 3 कितना हो गया 15। तो बेसिकली यहां पर हमको क्या बनाना था, ट्रायंगल बनाना था। तो ट्रायंगल्स के लिए दे आर वेरी स्पेसिफिक, 3 से बनेगा, 6 से बनेगा, 10 से बनेगा, 15 से बनेगा। रेक्टेंगल तो किसी से बना सकते हैं, तो लाइन तो सबसे बनेगा, लाइन तो 9 10 11 12 सबसे बनेगा। सिर्फ ट्रायंगल जो बनेगा वो इसी से ही बनेगा, रेस्ट किसी से भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। इससे ट्रायंगल बन गया तो भाड़ में गया, भाड़ में गया, भाड़ में गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट मतलब नॉट ट्रू वर्ड लिखा हुआ है। तो बोला है बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटेड फॉर द होल नंबर। अभी आपने किया, अभी वाला पोर्शन किया कि नहीं किया, ये वाला देखो, एसोसिएटिव ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी ट्रू है। तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे, दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रू, है ना। 0 इज आइडेंटिटी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। 0 आइडेंटिटी किसकी होती है बेटा, एडिशन की होती है। क्योंकि 0 अगर मैं आइडेंटिटी का वर्ड क्या होता है कि 5 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 5 आ जाए, इसी को तो आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर यहां पर ये क्या होता है 0, दिस इज फॉर एडिशन। बट यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, अगर 5 में 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 5 आएगा, नो, सिंपली नो आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सिंपली करेक्ट।
ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे भी देख लो, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन आर बोथ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। हाँ एकदम सच है, 2 + 3 3 + 2 बोलो, है ना, 2 + 3 बोलो या 3 + 2 बोलो, बात बराबर है, या 2 × 3 बोलो या 3 × 2 बोलो, बात बराबर है ना। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर द होल नंबर। देखो ये तुमने अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन किया है कि नहीं किया, देखो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई क्या हो गया, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये किस पे क्या हुआ, इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये भी क्या हो गया आपका, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू वाला स्टेटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज दैट, इट सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू वर्ड लिखा है नॉट ट्रू, तो हमको पता है कि एक चीज आपके टीचर ने बताया हुआ है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर को अगर आपने 0 से डिवाइड कर दिया, राइट, या मैं ऐसे बोलूं कि नंबर किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड कर दे तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। वर्ड क्या आता है बेटा, नॉट डिफाइंड आता है। क्या वर्ड आता है, नॉट डिफाइंड, मतलब हमें उसका आंसर नहीं पता। तो 0 + 0 0 होता है, ट्रू, 0 - 0 0 होता है, 0 × 0 0 होता है, बट 0 डिवाइड बाय 0 क्या होता है, दिस इज नॉट 0, दिस इज बेसिकली व्हाट, अनडिफाइंड, मतलब उसका आंसर हमको नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखो कि कभी भी डिनोमिनेटर में आपका 0 आता है, अगर डिनोमिनेटर में आपका 0 आता है कभी भी, तो वो क्या होता है, सिंपली वो नॉट डिफाइंड होता है, एंड दैट इज नॉट अलाउड होता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडिसेसर ऑफ 1 लाख, 1 लाख से छोटा नंबर बोलो, 9,99,900, अरे 9,99,900, तो 9,99,000 कौन सा हो रहा है, दिस इज 9,99,900, यही वाला बन रहा है, और तो कोई बन नहीं रहा है। प्रीडिसेसर बोला, एक पीछे जाना है ना। तो अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन, बेटा 1 मिलियन कितना होता है, 1 लाख होता है ना, 10 लाख, सॉरी नॉट 1 लाख, 10 लाख, 10 लाख, और 10 लाख में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, है ना, तो 10 लाख में एक ऐड करने पे कौन सा हो रहा है, 10 लाख पे ये वाला ऐड करेंगे तो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। ये 1 10 100,000 10,000 लाख, खत्म, हमें 10 लाख तक पहुंचे नहीं, 1 10 100,000 10,000 खत्म, पहुंचे ही नहीं, तो 1 10 100,000 10,000 लाख और 10 लाख, 10 लाख 1 तुम्हारा क्या होगा, इसका सक्सेसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स बताना, इनके पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और उसमें से कौन सा कॉमन है हमें वो बताना है, राइट। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गया, द नंबर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, नंबर्स बताने कितने कॉमन फैक्टर्स हैं इनके बीच में। तो चलो भाई 75 का अपन लोग फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स कितने फैक्टर्स इनके कॉमन है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, हर नंबर का 1 1 और 75 तो होगा। अब ये तुम्हारा किससे 3 से डिविजिबल है, तो ये कितना होगा 25 होगा। ये कैसे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है 15। अब ये किसी से नहीं डिविजिबल है, 5 के बाद ये किसी से नहीं डिविजिबल है, तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए, दिस इज 5 15 25 एंड दिस इज 75। बस चलो 60 का बात करते हैं, 60 का क्या होगा, 60 का एक 1 होगा एक 60 होगा, है ना, फिर ये इवन नंबर है 2 होगा एक 30 होगा, है ना, ये 3 से भी डिविजिबल है तो ये 20 भी होगा, ये 4 से भी डिविजिबल है तो ये कितना होगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी व्हाट बेटा 15। अब ये तुम्हारा 5 से भी डिविजिबल है तो 5 से कितना आएगा, दिस इज 5 12, बस इसके आगे नहीं है, इसके आगे है ही नहीं, ठीक है, खत्म, राइट। ना 105 का करते हैं, तो 105 का फैक्टर कितना होगा, 1 होगा और 105 होगा। अब ये क्या देखो 1 + 5 कितना हो गया 6, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा 3 5 35 आ गया। अब ये 100% 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है, 3 के बाद ये 5 से भी डिविजिबल होगा, अरे रे 5 से भी डिविजिबल होगा, 5 से होगा तो यहाँ पर कितना आ गया 21 आ गया। अब ये क्या होगा 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है तो ये 7 × 15, बस लो हो गया, है ना। इतने तुमने क्या निकालिए, फैक्टर्स निकालिए। अब इनमें से कॉमन ढूंढो, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 60 एंड 105 कौन कौन सा होगा, चलो गोला गोला करते हैं। सबका 1 तो होगा, देखो 1 सबका कॉमन है, 1 1 1। अब देखो सब में तुम्हें एक चीज और दिख रही है, 3 कॉमन दिखता हुआ, 3 3 3, है ना, 3 कॉमन है। फिर सब में एक 5 कॉमन दिख रहा है, 5 5 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन है। फिर उसके बाद तुम्हारा 15 कॉमन दिख रहा है,
15, 15 एंड 15। क्या दिख रहा है? 15, 15 एंड 15। फिर इसके बाद कुछ कॉमन नहीं, इसके बाद कुछ कॉमन नहीं। तो कितने हो गए? नंबर्स बताओ कितने हो गए? 1 2 3 4, चार लोग क्या है इनके कॉमन है, तो दिस इज योर 4 इज योर आंसर बेसिकली, है ना? इजी 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 इजी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ को प्राइम नंबर्स? तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स कितना होता है जिसका एचसीएफ क्या आ जाए? सिंपल 1 आ जाए। एचसीएफ इज 1, एचसीएफ इज 1। तो मतलब क्या? कोई भी दो नंबर लो जिसका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन देम इज व्हाट? सिंपली 1, राइट? तो अब बोलो 10 और 8, 10 और 8, 10 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है? एक 2 है, 1 है और 2 है, तो ये नहीं है, को प्राइम नहीं है, दिस इज नॉट अ को प्राइम नंबर, राइट? अच्छा 11 एंड 12, 11 12 का सिर्फ एचसीएफ कितना होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट इज ओनली 1। 1 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? दिस इज योर व्हाट? एचसीएफ इज सिंपली 1। क्योंकि 1 और 3 का एचसीएफ निकालोगे मतलब दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर निकालोगे, केवल एक ही आएगा, दैट इज 1। अच्छा 31 और 33 का क्या होगा? सिर्फ एचसीएफ कैसा आएगा बेटा? सिंपली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर व्हाट? 1। कितना होगा बेटा? 1 के बराबर होगा। तो यहां पर ये सारे को प्राइम है, ये क्या है? को प्राइम है ना? ये भी क्या है? आपका को प्राइम है ना? और ये भी आपका क्या है? आपका को प्राइम है। तो अगर 3 आपके को प्राइम हो गए तो ये लास्ट वाला नॉट को प्राइम, क्योंकि इसका 2 भी क्या है? एक कॉमन फैक्टर भी आ रहा है, 1 भी कॉमन फैक्टर आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11? 11 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं? सारे जो डिजिट्स हैं ऑड प्लेसेस पे और सारे डिजिट्स हैं इवन प्लेसेस पे, वो क्या होना चाहिए? उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करें वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना? तो ऑप्शन बाय ऑप्शन से चेक करते हैं। चलो भाई इसको चेक करते हैं। ये प्लस ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3, तो ये हो गया 3, है ना? मैं ऐसे चेक करती हूँ, है ना? यहां पर फिर इसको चेक करते हैं, ये और ये, तो 1 प्लस 2 और ये 0, तो ये कितना हो गया? -2, दिस इज 1। नॉट बेसिकली क्या? डिविजिबिलिटी बाय 11, डिविजिबिलिटी बाय 11, बाय 11 क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस। हम क्या लिखते हैं? डिफरेंस मतलब क्या? कभी कभी ऑड वाला भी प्लेसेस बड़ा हो सकता है, कभी कभी इवन वाला भी बड़ा हो सकता है, तो दोनों को सिर्फ सबट्रैक्ट करना है। दैट इज डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस विथ या फ्रॉम, डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, एट करना पड़ेगा, at odd place from digits, नहीं sum of the digits यहाँ लिखना पड़ेगा, sum of digits, यहाँ पर sum word भी आएगा, difference of sum of digits, sum of digits at even place should be equals to 0 या फिर 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल आ जाए। 11 का मल्टीपल मतलब क्या? 11 का मल्टीपल 22 या 33 या 33 या 44, ये तो नहीं है, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। अब चलो इसको चेक करते हैं। ये प्लेस कितना हो गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये देखो तुम्हें 4 दिखा, मैं बहुत आराम से तुम्हें दिखा रही हूँ, है ना? फिर ये वाला देखो, चलो ऊपर वाला इवन प्लेसेस 1, ये 2, ये आया, है ना? बस इतना ही होगा। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 और ये कितना हो गया? 3। तो 4 माइनस ऑफ 3, ये दिख भी रहा है कलर, 4 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये नॉट मल्टीपल ऑफ वो आ गया, है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं। 1, ये 2 और ये 3, तो कितना हो गया? दिस इज 2 4 6 और ये 8, है ना? ये 8 आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, ये कितना है? दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज दिस, राइट? तो ये आ गया। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो ये कितना हो गया? 8। तो ये कितना हो गया बेटा? 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होगा? डिविजिबल बाय 11। ये क्या हो जाएगा? आपका डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। या 0 आ जाए दोनों का डिफरेंस, या फिर कैसा आ जाए बेटा? 11 आ जाए। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला ये कितना है? 1 2 और ये 3, तो कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12, ये वाला कितना आ गया? 12 आ गया। नेक्स्ट वाला देखो,
ये आ गया ये और ये, तो कितना हो गया 3 3 6 3 9, तो ये आ गया सिंपली 9। तो 12 माइनस ऑफ 9 कितना हो गया, दैट इज 3। तो सिंपली क्या होगा, ये वाला भी डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर या 0 आए माइनस करने पे, या फिर आपका क्या आ जाए बेटा, दैट इज क्या आ जाए आपका, हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना है, तो वो ऑड प्लेसेस आए चाहे इवन प्लेसेस आए, तो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या आपका 11 का मल्टीपल आएगा, तभी वो क्या होगा, आपका 11 से डिविजिबल होगा, है ना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20। तो एलसीएम तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चॉइस तुम्हारी है, तो हम लोग इस मेथड से करेंगे। 10 है, 15 है और क्या है बेटा 20 है, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, देखो सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं, तो मैं पहले 5 ले लूंगी, तो ये कितना होगा 2, ये 3 और ये 4। अब देखो इसमें से 2 से सब डिविजिबल हैं, तो ये कितना होगा 1, ये 3 और ये कितना होगा 2। फिर से हम क्या कर ले, 2 से कर रहे हैं, तो दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। फिर मैंने क्या किया, 3 से किया, तो ये कितना होगा 1 1 और ये 1। तो लास्ट में हमें क्या करना होता है, 1 1 1 1 लेके आना होता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम विल बी व्हाट, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू व्हाट 3। तो 5 2 10, 10 2 20, 20 इंटू 3 कितना हो गया बेटा 60। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर आ गया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड डियर किड्स, एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक दिस सेशन वेरी वेल, क्योंकि आज बहुत कुछ हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, एंड दिस विल हेल्प यू टू लाइक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली रियली वेल। आप पहले चीजों को अच्छी तरीके से पढ़िए एंड देन डू दिस क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।